तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम सेशन। बहुत ध्यान से क्वेश्चंस को देखिएगा। जो भी कंसेप्ट और फंडे हमने आपको सिखाए हैं वो सारे इसमें हम किस तरीके से इंप्लीमेंट करेंगे, क्वेश्चन के थ्रू ये बातें हम समझेंगे। आपको पूरा कंसेप्ट, हर तरीके की कोडिंग के क्वेश्चंस मैंने सिखा दिए हैं। तो बिल्कुल उम्मीद करेंगे कि आप अब क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, बहुत ध्यान समझिएगा, ठीक है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन हाजिर है आपके सामने। If matter is coded as UBN SFU, then which word would be coded as ZFCEOP? ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन की बात मैंने किया है, ध्यान से समझिए। आप स्टार्ट कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट करना कि मैटर का कोडिंग आपको दे रखा है, तो बताना है कोडिंग आपको किसका, ये समझना इंपॉर्टेंट है। मैटर की कोडिंग आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। मैटर की कोडिंग आपके पास अवेलेबल है। तो मैटर का कोड क्या है? UBNSFU। चलिए अटेम्प्ट करना स्टार्ट करते हैं ना। मैटर का कोड आपके सामने दे रखा है, तो क्या है मैटर का कोड? ध्यान से देखिए, MATTER, इसकी कोडिंग आपके सामने दे रखी है। मैटर इज कोडेड एज UBNSFU। तो कहता है विच वर्ड, मतलब आपको डिकोड करना है, ये बताना है। गलती मत कर देना, कोडिंग नहीं है डिकोडिंग है, जबकि आपको कोड दे रखा है ZFCEOP। ये कोड दे रखा है, पूछ रहा है किस वर्ड का कोड ZFCEOP होगा। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमें बतानी है। इसकी वैल्यू बतानी है क्वेश्चन मार्क की। इस क्वेश्चन मार्क को आपको बताना है, ठीक है। तो पहले ये समझना इंपॉर्टेंट होगा कि मैटर का कोड आखिर किया किस तरीके से गया है। अगर हम ध्यान से देखें तो मैटर के कोड को समझना बेहद इंपॉर्टेंट है। इसकी नंबरिंग 13 है, इसकी नंबरिंग 1 है, ये 20, ये 5 और ये 18 पर है, ठीक है। इधर बात करें तो ये 21 है, ये 2 है, ये आपका 14 है, ये 19 है, ये आपका 6 है, ये आपका 21 है। तो किस तरीके से ये कोड किया गया ये समझना आपके लिए बेहद जरूरी है कि ये कोडिंग आखिर कर कैसे दी गई, मैटर को क्या कोड दिया गया, ये समझना बेहद इंपॉर्टेंट है, जिससे हम इस कोड को बता पाए कि किस वर्ड का कोड है। मतलब क्वेश्चन मार्क की मैं वैल्यू बता पाऊँ आपको। तो कई बार बच्चे यहाँ पे मिस्टेक क्या करते हैं, कोडिंग ही करते हैं, जबकि क्वेश्चन क्या है, ये डिकोड करने का है। मैटर इज कोडेड एज UBNSFU, then which word, क्वेश्चन कह रहा है then which word would be coded as। तो उम्मीद करेंगे कि ये चीज समझ में आ रही होगी। तो मैटर का कोड कैसे है, तो ध्यान से देखिए कि इसका लिंक कैसे बनाया जाए, हाउ टू कनेक्ट। तो इंपॉर्टेंट चीज ये है 1 है, देखिए 1 है तो ये 2 समझ में आ रहा होगा। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूं, 1 है तो 2 समझ में आ रहा होगा, और ये 5 है तो ये 6 भी समझ में आ रहा है। मतलब इनकी पोजीशन में +1 कर दिया गया, इसकी पोजीशन में +1 कर दिया गया। तो ये बात तो बेहद समझने वाली है कि 1 से 2 नजर आया तो 5 से 6 नजर आया। मतलब सेकेंड लेटर हमें कनेक्ट हो गया और लास्ट का सेकेंड लेटर कनेक्ट हो गया, है ना। सेकेंड लेटर और लास्ट का सेकेंड लेटर हम कनेक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन बाकी के बारे में सोचना इंपॉर्टेंट होगा। तो M13 नंबर पे ध्यान दिए, 13 नंबर पर है, तो यहाँ 14 देखो ये नजर आ रहा है, 20 ये है तो 21 ये नजर आ रहा है। मतलब यहाँ 3 का ग्रुपिंग हुआ है। अच्छे से अगर समझना है तो मैं इसको रफ करता हूं, अब आपको यही इसकी कोडिंग लिख के समझाता हूं, ठीक है। ध्यान से देखिए, जैसे यहाँ पे क्या था, U था, B था, है ना, NSFU, ये है। कनेक्ट करते हैं इसको, कैसे कनेक्ट करें ध्यान समझिए मेरी बात को। यहाँ पर A से B क्लियर हुआ और E से F क्लियर हुआ। देखो M से N ऐसे समझिए और T से U ऐसे समझिए, फिर T से U ऐसे समझिए, R से S। मतलब ये +1 कोडिंग है। कैसी कोडिंग है? +1। लेकिन इस तरीके का क्रॉस है, डायगनली A B के साथ सीधा सीधा कनेक्ट हो रहा है, E F के साथ कनेक्ट हो रहा है, लेकिन M डायगनली अपोजिट N के है, T डायगनली अपोजिट U के है। सिमिलरली T की R में E का अपोजिट जो है F है, T का U है, R का S है। तो ये बात क्लियर हो गई।
तो हमें यहाँ पर डी कोड करना है। क्या करना है? डी कोड, ध्यान दीजिएगा। तो इसकी डी कोडिंग करना है। जो चीज +1 से आ रही है तो डी कोडिंग कैसे होगी? -1 से। ध्यान समझिए, -1 करना होगा यहाँ पे। क्या करना होगा? -1। ये बात बेहद इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए, ठीक है। तो चलिए, अब मैं 3-3 का पेयर यहाँ लेने जा रहा हूँ, पूरा पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। ये समझ में आपको आ गया? इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। इसको तो समझाने के लिए इंपॉर्टेंट था कि आप समझ गए कि कोडिंग +1 से हो रही है, मतलब इनपुट से जब हम आउटपुट की तरफ जा रहे हैं तो +1 करके जा रहे हैं। लेकिन अगर आउटपुट से इनपुट की तरफ हम वापस आएंगे तो वही काम मुझे -1 से करना पड़ेगा। तो इसकी -1 का हिसाब किताब करना है। क्या करना है? -1 का हिसाब किताब। तो करिए, देखो ऐसे ऐसे, राइट। ये -1 कर दीजिए, सीधा सीधा आंसर आपको नजर आ जाएगा। चलिए करिए। सी से पहले बी, ई के पहले बताइए, ई के पहले क्या? एफ के पहले ई, यहां पर वाई, ठीक है। पी के पहले ओ एन डी, मतलब बियॉन्ड। आंसर क्या है? बियॉन्ड है। तो ध्यान से देखिए, -1 करके आया क्योंकि ये डी कोड था। अगर ये कोडिंग का क्वेश्चन होता तो बिल्कुल इसी कंसेप्ट को मैं +1 से लिखता और जवाब आ जाता। तो चलिए मार्क करिए, बियॉन्ड। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट, बियॉन्ड। तो ध्यान से करेंगे तो होगा हर क्वेश्चन, गलत बिल्कुल नहीं होगा। आराम से इस बात को समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया कि नहीं बताइए, फटाफट समझ में आया? डन। चलिए प्रॉब्लम नंबर 2 की तरफ हम चलते हैं। तो कहता है रवि का कोड, रेव RAVE, इसका कोड दे रखा है SXWB। ध्यान देंगे, RAVE, इसकी कोडिंग हमारे पास है, दैट इज SXWB, है ना। तो ये नंबरिंग समझ में आ गई होगी कि नंबरिंग क्या चीज है ना। ये 18 नंबर पे है, ये 1 है, V आपका 22 होता है, E आपका 5 होता है। तो इधर देखेंगे तो 19 नंबर पर है, और ये कहां पर है ना। ये आपका कितने पे आता है? 24। देखिए यहां से ये चीज समझ में आ रही -3 है, यहां पे चीज समझ में आ रही +1 है, और ये भी समझ में आ रही +1 है। तो +1, ये -3 है। कंसेप्ट क्या है? +1 करना है, फिर -3 करना है, फिर +1 करना है, फिर -3 करना है। ये कंसेप्ट है, इस कोडिंग को करने का तरीका ये है। तो बिल्कुल इजी है। देन हाउ विल, आपसे पूछा जा रहा है कि हाउ विल SCAW, इसका कोड पूछा जा रहा है ना। तो सिंपल ध्यान रखिएगा, S के बाद अगला T होता है ना। -3 करेंगे तो ये कहां पहुंचेगा? ये भी इजीली हम बता सकते हैं, है ना, आराम से बता सकते हैं। तो T आपका Z, फिर ये B, और फिर ये T। तो कंसेप्ट यही यहाँ पे फॉलो करिए, बिल्कुल आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन चेक कर लीजिए कौन सा ऑप्शन है। नंबरिंग बेहद इंपॉर्टेंट है, बताया गया था कि नंबरिंग का आप यूज करना शुरू करो। अगर नंबरिंग का यूज आप कर सकते हो तो कोई दिक्कत है नहीं। तो दूसरे क्वेश्चन का जवाब आपके सामने TZBT, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो आप देख रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग कुछ भी नहीं है, सिंपल है, लेकिन हर एक बेसिक चीज जो हमने सिखाई है उसका सही तरीके से आपको यूज करना बस आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ट्राई करना स्टार्ट करिए। कहता है CONDEMN, इसका कोड क्या है? CNODMEN है। तो टीचर का कोड पूछ रहा है कि कौन सा ऑप्शन में टीचर का कोड मिल जाएगा। फटाफट सेट करिए, क्या जवाब दिया जाए बताइए, सोचिए, सिंपल है। CONDEMN, इसका कोड आपके पास है, क्या है? CNOD, राइट, CNODMEN। तो आराम से आपको कोडिंग बतानी है टीचर की क्या होगी, टीचर की कोडिंग क्या होगी, TEACHER, टीचर का कोड बताइए।
चलिए फटाफट देखिए, तो सिंपल है कहानी, बिल्कुल इजी है। कैसे समझा जा सकता है इस बात को देखिए। तो यहाँ पर सी अपनी जगह पर है, डी अपनी जगह पर है, एन अपनी जगह पर, लेकिन ये ओ एन उल्टा लिख दिया, एनओ ई एम उल्टा लिखा गया एम, यही बात करना। टी अपनी जगह पर होना चाहिए, फिर इसको उल्टा लिखिए तो ए ई, फिर सी अपनी जगह पर है, ये अपनी जगह पर है, फिर इसको उल्टा लिखेंगे ई एच, और आर अपनी जगह पर है, खत्म। ठीक है, तो देखिए किस ऑप्शन में ये जवाब दिख रहा है, टी ए ई सी, टी ए ई सी, टी ए ई सी, फिर ई एच आर, तो ये ऑप्शन दिख रहा है ना। इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है, इसको हम मार्क कर सकते हैं, है ना, फोर्थ ऑप्शन। तो हिट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 4। समझ पा रहे हैं, बहुत इजी है, इसको बोलते हैं रीअरेंजमेंट। क्या है, यहाँ पर अरेंजमेंट किया गया, केवल रीअरेंज किया गया। तो रीअरेंजमेंट में आपको बताया गया कि जो वर्ड्स हैं, उसके जो लेटर्स हैं वह सेम रहते हैं, बस उनकी पोजीशन इधर से उधर, मतलब पोजीशन में जब भी चेंज होता है वह रीअरेंजमेंट की बात करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं, सिंपल है ना। चलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए, आपके लिए हाजिर है, तो फटाफट अटेम्प्ट करना स्टार्ट करिए कि क्या क्वेश्चन नंबर 4 आप कर सकते हैं, फटाफट बताइए। क्वेश्चन नंबर 4 देख के आपको समझ में आ गया होगा करना क्या है, यू डी ओ एम ई टी ई आर, इसका कोड क्या है, डी यू एम ओ टी ई आर ई। तो आपसे पूछा क्या जा रहा है, एस यू बी एल ई ए एस ई, इसका कोड क्या होगा। बहुत ही सिंपल है, मुश्किल है नहीं। ठीक है, आराम से आप बता सकते हैं। थोड़ा सा सोचिए कि किस तरीके की कोडिंग यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, किस तरीके का कोड किया जा रहा है, तो ध्यान से देखने वाली क्या बात है। यूडी को डी यू लिखा, ओ एम को एम ओ लिखा, ई टी को टी ई लिखा, ई आर को आर ई लिखा, मतलब दो दो लेटर्स को आपस में रीअरेंज करके लिखना है। इससे आसान कोई क्वेश्चन हो सकता है, रीअरेंजमेंट है। ठीक है, एस यू का यूएस लिखेंगे, है ना, एस यू का क्या लिखेंगे, यूएस, तो लिख लीजिए फटाफट और मैच करा दीजिए, टाइम बिना वेस्ट के, यू एस एल बी ए ई और ई एस, खत्म कहानी। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आपको सही नजर आ रहा है। तो यू एस एल बी, जहां डबल ई है वहां पहुंचिए, डबल ई वाला एक ही ऑप्शन है, तो इसको मैच कराइए, यू एल यू एस एल बी ए डबल ई एस, बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सेकेंड, ऑप्शन नंबर आपका 2 बिल्कुल सही जवाब। ऑप्शन नंबर 2 की तरफ हम बिल्कुल स्पीड में जा सकते हैं, तो हिट कर लीजिए ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, बिल्कुल नहीं। ओके, बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, क्वेश्चन नंबर 5। तो कहता है सी आई जी ए आर ई डबल टी का कोड ये दिया हुआ है ना। चलिए ध्यान से देखिए क्या दिया हुआ है, दिया है सी आई जी, सी आई जी ए आर ई डबल टी और ई, इसका कोड दिया हुआ है, क्या दिया है, जी आई सी ई आर ए टी डबल टी। ध्यान से अगर देखा जाए तो ये कोडिंग बेहद सिंपल है ना, हम बिल्कुल आसानी से बना सकते हैं। कैसे, देखो जी आई सी है, सी आई जी का जी आई सी लिखा, मतलब 3 को रिपीट कर दिया है ना, फिर इस 3 को कर दिया, मतलब अरेंजमेंट कर रहा है, 3 का अरेंजमेंट किया जा रहा है। तो कोडिंग समझ में आ गई, सी आई जी को जी आई सी लिखा, ए आर ई को ई आर ए लिखा, मतलब रिवर्स ऑर्डर में 3 का ग्रुप बनाया और रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। तो ये कोडिंग बेहद सिंपल है। तो आपसे पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है डी ई एम ओ एन एस टी आर ए टी आर ए टी आई ओ एन, टी आई ओ एन। ठीक है, तो ये बात समझने की है कि कैसे हम इसका जवाब बताएं, है ना। तो इसको देखिए, तो यहाँ पर 3 को ग्रुप बनाइए, 3 का पहले ग्रुप बना लीजिए, सिंपल है। लास्ट में आप देख रहे हैं कि एक ग्रुप से एक्स्ट्रा है एंड उसकी कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में उसको सिंपल रख देना। ठीक है, दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। तो डी ई एम का क्या लिखेंगे, एम ई डी,
ONS को क्या लिखेंगे SNO, TRA को क्या लिखेंगे ART, और यहाँ OI है ना। ध्यान से देखिए तो सिंपल है RAT, तो OIT और N तो N ही रहेगा। तो देखिए कहाँ पर है ये तीनों, इन तीन के ग्रुप हैं और ये एक्स्ट्रा अलग है। तो MEDSNO, MEDSNO ATR नहीं ART चाहिए, तो MEDSNO ART है ना, MEDSNO ART OIT। तो ऑप्शन नंबर 4 की तरफ जाइए, चौथा बिल्कुल सही है ना, जो मैच करे उसकी तरफ जाइए, सिंपल है। तो ऑप्शन नंबर 4 हिट कर दीजिए, सिंपल सा जवाब है। समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, बिल्कुल बढ़िया। तो ये सब रीअरेंजमेंट है, मैंने आपको अच्छे से समझाया है कंसेप्ट के अंदर। अगर लेटर्स चेंज ही ना हो, उनकी पोजीशन बदले, तो ये रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन है। किसका है? रीअरेंजमेंट का। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई कर लीजिए, जल्दी से ट्राई करिए, तब तक मैं रफ करता हूँ। फटाफट क्वेश्चन नंबर 6 ट्राई करिए, जल्दी से देखिए कि क्या लॉजिक बन रहा है, फटाफट डिस्कस करिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में नंबर कोडिंग का क्वेश्चन सामने आ गया, बहुत ही सिंपल है, उड़ा दीजिए फटाफट, टाइम बिल्कुल मत लीजिए, धज्जियां उड़ाइए क्वेश्चन की, कुछ भी नहीं है, सिंपल है ना। तकलीफ परेशानी होनी ही नहीं चाहिए, क्वेश्चन खत्म करिए जल्दी से। ध्यान से कहेंगे तो क्वेश्चन में दम है नहीं, बिल्कुल सिंपल है। सेंचुरियन इसका कोड कह रहा है इतना है, और रैंक का कोड कह रहा है इतना है। तो ये किसका कोड है, मतलब डी कोड है। तो देखिए 7850, और रैंक की कोडिंग पकड़ लीजिए तो ध्यान से, RAN के रैंक, इसकी कोडिंग भी हमें मिल गई है, दैट इज 1850। तो एक बात तय है 850 यहाँ भी है, और ये तो ये इसकी कोडिंग में हमें कोई तकलीफ नहीं, ये तो NK इसकी कोडिंग मिल गई। अब ये 7 नंबर किस अल्फाबेट के सामने है, तो स्टार्टिंग में देखिए 7 है क्या, कहीं 7 यहाँ पे चौथे नंबर पे देखिए है ना, 7 या 4th नंबर पे है। तो 7 यहाँ पे 4th नंबर पे है, तो यहाँ 4th नंबर पे कौन है, CENTT, मतलब जो 7 है वो T का कोड है, ये चीज कंफर्म हो गई। तो यहाँ पे T टैंक, खत्म। ऑप्शन क्या आएगा, टैंक, TANK, टैंक। ऑप्शन हिट करिए, कौन सा सही होगा, टैंक के लिए ऑप्शन नंबर 3। तो ये बहुत सिंपल है, इसको बोलते हैं डायरेक्ट कोडिंग, बहुत अच्छे से पढ़ा दी गई है ना। तो कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई परेशानी होनी नहीं कि आप डायरेक्ट कोडिंग क्वेश्चन भी आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, प्रॉब्लम नंबर 7। मैजिक का कोड दे रखा है और आपसे LEASH का कोड पूछ रहा है। तो दिमाग चलाना स्टार्ट करिए, किस कंसेप्ट को यहाँ पे यूज किया गया। मैजिक इज कोडेड एज PXJFF। तो ध्यान से देखें तो यहाँ पर सबके नंबरिंग की बात हम कर लेते हैं फटाफट। तो ये 13 है, ये 1 है, 7 है, 9 है, 3 है। और यहाँ पे बात करें तो ये बोलिए क्या है, 16 है ना, 24 है, J10 होता है, F6 होता है, ठीक है। तो आपने देखा कि पहले में -3 की +3, अपने कहा +3, पहले में +3, दूसरे में -3, तीसरे में फिर +3, फिर -3, फिर +3। आराम समझ में आ गया कि ये +3 -3 का गेम चल रहा है, ऐसे चल रहा है, ऐसे चल रहा है ना, चलता रहेगा। तो फिर किस वर्ड का कोड उसने पूछ लिया आपसे, बताइए। LEASH, L की नंबरिंग याद है, 12, 5, 1, 19, 8। नंबरिंग याद है तो स्पीड में कहानी लिखिए, टाइम नहीं लगेगा। पहले 3 जोड़ेंगे तो 12 में 3 15 होता है, 5 में 3 घटाएंगे 2 होता है ना, 1 में 3 घटाएंगे 24 आ जाएगा, 19 में 1 में 3 जोड़ना है, ध्यान रहे गलती नहीं होनी चाहिए, राइट।
पहले जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ना है, फिर जोड़ना है। तो जोड़ेंगे तो 1 और 3 4, 1 और 3 4। तो पहले जोड़ा फिर घटाया फिर जोड़ा, अब घटाना, तो यहाँ 16 और यहाँ पे 11। ठीक है, ध्यान रहे जोड़ना घटाना चल रहा है। तो ये वैल्यू किसकी है, ओ की, ये किसकी है, पी की, ये क्या है, डी है। 16 पे क्या है, पी है। 11 क्या होता है, के होता है। मैच करा लो, जल्दी से मैच करा लो कौन सा सही जवाब है ना। तो यहाँ पर ओ बी डी, ओ बी डी, एक ही ऑप्शन है क्या, पी के। तो ऑप्शन नंबर 4 को बिल्कुल हिट करिए, ओ बी डी पी के। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। समझ पा रहे हैं, दिक्कत तो नहीं हो रही है। कोडिंग कोडिंग का बेसिक पढ़ लोगे तो फिर दिक्कत नहीं, नंबरिंग समझ में आ गई, अल्फाबेट टेस्ट में नंबर्स अच्छे से सिखाए गए हैं, है ना। तो बिल्कुल दिक्कत होनी नहीं चाहिए, आराम से क्वेश्चन कर सकते हैं। लॉजिक क्लियर करो, नंबर माइंड में सेट करो, लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ेगी इतनी। इस तरीके से आपको नंबरिंग और अल्फाबेट को मैनेज करना है, दिक्कत नहीं। चलिए अगला मैच कराइए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 8 खत्म करिए जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब चाहिए मुझे, फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। टीचर एंड हाईली, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। टीचर एंड हाईली, TEACHER और हाईली, टीचर और हाईली दो है ना, HIGHLY। टीचर का कोड इसने बोला क्या है, XWPBR ठीक है ना। और अगले का कोड देखेंगे तो RSND, इसके कोड हमें देकर उसने चैरिटी का कोड पूछा है। मतलब जब दो कोडिंग देकर तीसरी कोडिंग पूछी जाए, जब दो कोडिंग देकर तीसरी कोडिंग पूछी जाए, तो मैंने बताया था ये डायरेक्ट कोडिंग होती है। क्या होती है, डायरेक्ट कोडिंग। चलिए डायरेक्ट कोडिंग का मतलब, टी के सामने एक्स लिखा है तो इसका कोड है, टी के सामने डब्ल्यू, तो जिस भी लेटर के सामने जो लेटर लिखा वही उसका कोड है। तो ये बहुत सिंपल होता है, इसमें ज़्यादा दिमाग चलाओगे तो गड़बड़ कर दोगे आप, राइट। हल्का दिमाग चलाना है। तो सी का कोड क्या है, फटाफट ढूंढो। सी के सामने लिखा क्या है, तो सी के सामने बी लिखा है। एच के सामने बोलिए क्या लिखा है, आर। यहाँ भी देखोगे आर है, यहाँ भी आर ही है ना, तो ये आर। ए के सामने ढूंढ लीजिए तो पी है। आर के सामने ढूंढेंगे तो एम है। आई के सामने ढूंढेंगे तो एस है। टी के सामने ढूंढेंगे, टी के किसके, टी के सामने, टी के सामने एक्स है। और वाई के सामने फिर से अगर मैं ढूंढने की बात करूं तो जेड है। इसका मतलब चैरिटी का जो कोड है वो ये होना चाहिए, ठीक है। BRPMSX जेड। ऑप्शन कौन सा है देख लीजिए, BRPMSX जेड, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही है, ठीक है।